वांछित लाभाया चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर और आप देख रहे हैं नवरात्रि विशेष। शक्ति की उपासना, संकल्प का महापर्व और भक्ति के 9 पावन दिन। आज से चैत्र नवरात्रि का मंगलमय शुभारंभ हो रहा है। इसके साथ ही आज से ही हिंदू नववर्ष यानी कि 9 संवत्सर का भी आगाज हो चुका है। नवरात्रि के 9 दिनों में हम माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं और आज यानी पहले दिन पूजा होती है माँ शैलपुत्री की। हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल और नंदी की सवारी करने वाली माँ शैलपुत्री अखंड सौभाग्य और दृढ़ इच्छा शक्ति की देवी मानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। श्वेत वस्त्रों में लिपटी माँ, जिनके एक हाथ में त्रिशूल है जो बुराई का अंत करता है और दूसरे हाथ में खिला हुआ कमल जो शांति और कोमलता का प्रतीक है। नंदी की सवारी करने वाली माँ शैलपुत्री केवल एक देवी नहीं बल्कि अखंड सौभाग्य और हिमालय जैसी अटूट इच्छा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। इन 9 दिनों की महत्ता क्या है, कलश स्थापना का सही विधान क्या है और माँ शैलपुत्री की कृपा पाने का सरल मार्ग क्या है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य सेवी सिंह जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत आपका राष्ट्र टीवी पर। धन्यवाद पूजा जी। और इस खास चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहला सवाल यही आचार्य जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है और कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है और इस स्थापना के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपिण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले पूजा जी आपको और राष्ट्र टीवी की सभी जनता को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं नव संवत्सर की भी और साथ में चैत्र नवरात्रि की भी। देखिए, ये पर्व जो है वो बहुत ही ज्यादा विशेष मान्यता रखता है क्योंकि हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से यानी कि सोलर कैलेंडर के हिसाब से तो हम 1 जनवरी को ही नववर्ष मनाते हैं, लेकिन सनातन और हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ये 9 मार्च का जो दिन है, जिस दिन चैत्र प्रतिपदा की तिथि होती है, उस दिन से नव संवत्सर और इस साल का जो संवत्सर है रौद्र संवत्सर आ रहा है 2083 यानी कि 2083, उसकी शुरुआत हो रही है। मीन लग्न में यानी कि हमारे भारत की कुंडली से अगर हम बात तो एकादश भाव की राशि की जो उदय राशि है उसमें ये साल का संवत जो है वो शुरू हो रहा है। ये लाभ भाव की राशि मानी गई है। तो ये साल जो है और चैत्र मास का प्रारंभ जो है इस दिन से हो रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभता जो है वो लेकर आता है। गुरुवार का दिन है यानी कि इस साल के राजा जो रहने वाले हैं वो देवगुरु बृहस्पति रह रहे हैं और 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति जो है वो मार्गी भी हो गई। ये नेचुरली आपके जीवन में पॉजिटिविटी और साथ के साथ आपके आत्मविश्वास के कारक ग्रह माने जाते हैं, आपके जीवन में धन संपत्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस बार के चैत्र नवरात्रि जो है उसका प्रारंभ बहुत ही ज्यादा शुभ योग और शुभ संयोगों के अंतर्गत हो रहा है। इस दिन शुक्ल योग रहने वाला है, जिसका मतलब ये होता है कि इस दिन किए गए जो भी कार्य होते हैं उसमें आपको निरंतर रूप से वृद्धि जो है वो प्राप्त होती है। आपके सभी कार्य जो है वो संपूर्ण हो जाते हैं। माता रानी का जो सबसे प्रथम स्वरूप है, जिसके आपने बहुत अच्छे से अभी वर्णन किया शुरुआत में कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए माता रानी का माँ शैलपुत्री का स्वरूप माना गया है, जो कि सबसे प्रथम देवी भी है और सबसे बालिक यानी कि सबसे कन्या का जो स्वरूप माना गया है, सबसे छोटी कन्या का, वो माँ शैलपुत्री का है क्योंकि ये हिमालय पर्वतराज की पुत्री है। अब माता रानी का प्रत्येक स्वरूप जो है वो विशेष करके हमारे जीवन में कोई ना कोई अच्छी बात जो है वो हमें सिखाता है। तो यहाँ पर जो प्रथम स्वरूप है माता रानी का, ये हमें बैलेंस सिखाता है, डिवाइन एनर्जी का और फेमिनिन एनर्जी का एक ऐसा पॉजिटिव बैलेंस कि जब महिला को जहाँ पर खड़े होकर निर्णय लेना है तो उस रूप के लिए माता रानी अपने एक हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं, लेकिन जहाँ सौम्यता की जरूरत है, जहाँ ममता की जरूरत है, जहाँ मार्गदर्शन की जरूरत है, वहाँ कमल की ही तरह वो सौम्य भी है। तो माता रानी का ये जो प्रतीक और ये सबसे प्रथम स्वरूप है विशेष करके माँ शैलपुत्री का, इनकी पूजा आराधना करने से जातक के जीवन में जो भी कठिनाइयां परेशानियां होती हैं वो तो समाप्त होती ही हैं, लेकिन ये विजन
क्लैरिटी की भी देवी मानी गई हैं, क्योंकि श्वेत रंग, श्वेत वस्त्र जो है ये एक ऐसा ही प्योरिटी को सिंबलाइज करता है, सबसे ज्यादा पीस को सिंबलाइज करता है। तो सबसे पहले तो इस दिन के अंतर्गत जो आपको शुभ योग और संयोग मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि इस बारी देखिए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि जो पहली तिथि होती है उस दिन नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। हमारे यहाँ हिंदू मान्यताओं में ये कहा जाता है कि जब भी उदया तिथि यानी कि सूर्योदय के समय जो हमें तिथि प्राप्त हो रही होती है उसी से पर्व की शुरुआत होती है। लेकिन इस बार अभी के दौरान अगर हम बात करते हैं तो सूर्य उदय यानी कि सनराइज का टाइम जो है वो 6:35 का है और इस वर्ष प्रतिपदा तिथि जो है वो 6:53 से लग रही है यानी कि 6:53 AM से प्रारंभ हो रही है। यानी कि सूर्योदय के समय हमें जो प्रतिपदा तिथि है वो नहीं मिल रही है। इसी वजह से और साथ के साथ अगर हम देखते तो हमें 20 तारीख को कायदे से 20 मार्च का जो दिन है उस दिन फिर हमें जो है ये पर्व जो है वो मनाना चाहिए था, लेकिन 20 मार्च को प्रतिपदा तिथि जो है वो सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही है। तो अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कि नवरात्रि किस दिन से प्रारंभ हो रहे हैं, सबसे पहले 19 मार्च से ही इस वर्ष नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। अब घट स्थापना जैसे आपने शुरू में ही कहा कि इस दिन खेतरी बीजी जाती है, जौ बीजी जाती है, क्योंकि जब विश्व बना था, जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी तो सबसे पहला जो अन्न था, सबसे पहला जो अनाज था वो जौ फूटा था। इसी वजह से जौ यानी कि खेतरी में हम जौ को ही बीजते हैं, क्योंकि माता रानी के प्रथम स्वरूप की हम पूजा करें कि जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ उसी प्रकार से जैसे सृष्टि में सुंदरता आई, सृष्टि में आकर्षण आया, सृष्टि में जीवन आया, वैसे ही हमारे जीवन में भी सकारात्मकता आए। तो इसीलिए जौ को हम माता रानी का ही एक सिंबलाइजेशन जो है वो मानते हैं। तो इस दिन जैसे ही प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 6:53 से, तो 6:54 AM से लेकर 8:04 तक ये जो मुहूर्त रहने वाला है सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर आपको जो खेतरी आप बीजते हैं अपने घर में, जो जौ जवारे आप बीजते हैं वो इस समय के दौरान आपको बीजने चाहिए। अब सबसे पहले जो भी सामग्री आप इस दिन अपने घर लेकर आते हैं उसे स्वच्छ कीजिए जल से या गंगा जल से, और उसके पश्चात ही पूजा अर्चना जो है वो आपको शुरू करनी चाहिए। जी वाकई आचार्य जी, देखिए आज हम माँ शैलपुत्री की आराधना कर रहे हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, आपने भी जैसे जिक्र किया, मैंने भी बताया। तो एक आम भक्त के लिए माँ का ये स्वरूप क्या संदेश देता है, और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन किस रंग के वस्त्र और किस विशेष भोग का अर्पण करना चाहिए ताकि माँ शैलपुत्री की जो कृपा है वो जातक पर बरसे? बिल्कुल, देखिए माता रानी को सबसे प्रिय रंग जो है वो श्वेत है। तो अगर आप स्वयं भी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करके इस दिन पूजा अर्चना करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन अक्सर जब हम पूजा करते हैं, जब जातक साधना करते हैं या कोई साधक होते हैं, तो एक चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए कि अगर, क्योंकि नवरात्रि का ये जो पर्व होता है, वैसे तो पूरे साल के अंतर्गत 4 बार नवरात्रि जो है वो पड़ती है, जिसमें से 2 गुप्त होती हैं और 2 उजागर नवरात्रि होती हैं, तो जिसे हम चैत्र और अश्विन मास में मनाते हैं। तो चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है विशेष करके साधना के लिए भी बहुत उत्तम मानी जाती है। तो इस दिन आपको श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए पूजा अर्चना के समय। सुबह का मुहूर्त मैंने आपको पूजा का बता ही दिया है। दूसरी पूजा, क्योंकि नवरात्रि के समय रात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग सुबह उठ जाते हैं, पूजा अर्चना करके अपने दिन कार्य की जो है वो शुरुआत कर देते हैं, लेकिन शाम को क्योंकि थक हार के घर आते हैं तो शाम की पूजा नहीं कर पाते हैं। अगर आपके घर में कोई भी व्रती है या आप स्वयं भी व्रती हैं, तो सबसे पहले दोपहर की पूजा आपको नवरात्रि के इन 9 दिनों के अंतर्गत जरूर करनी चाहिए। आपको जो शाम की पूजा करनी है वो प्रदोष काल में करनी होती है, और अगर 19 मार्च के प्रदोष काल का मुहूर्त मैं आपको बताऊं तो शाम को 6:36 से लेके 8:58 तक का ये जो समय है, तो लगभग रात्रि के 9 बजे तक का जो समय है आपको 6:30 बजे से वो प्राप्त होगा। तो जो भी बिजी लोग हैं, जो सुबह से लेके शाम तक नौकरी में रहते हैं, शाम को जब भी आप घर आते हैं तो नवरात्रि के 9 दिन आपको नियम बनाना है कि संध्या काल और प्रदोष काल के समय आपको पूजा अर्चना जरूर करनी है। माँ को विशेष करके घी और साथ के साथ सफेद रंग की मिठाई, दूध से बनी हुई जो मिठाई होती है, उसका भोग आप जरूर अर्पित करें। अपने घर में अगर बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप खीर बनाइए, नहीं बना सकते हैं तो बाहर से लेकर आइए, लेकिन शुद्धता का विशेष करके ख्याल जो है वो आपको जरूर रखना चाहिए।
क्योंकि माता रानी को सफेद रंग जो है वो प्रिय माना जाता है, तो सफेद रंग के पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। वरना अगर सफेद पुष्प नहीं मिलते हैं तो माँ दुर्गा को गुड़हल का पुष्प जो है वो अत्यंत प्रिय माना जाता है। तो माता रानी के प्रत्येक स्वरूप को आप गुड़हल का भी पुष्प जो है वो अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उसको अर्पित करने से माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। माता रानी का ये जो एक मात्र ऐसा स्वरूप है जो आपके जीवन में क्लैरिटी लेकर आता है, और खास करके वो लोग जो अक्सर कहते हैं मैम हमारे जीवन में ना स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, जो भी कार्य हम शुरू करते हैं हम उसे एंड तक कंप्लीट नहीं कर पाते, हमारे रिश्तों में हमें लगता है कि ठहराव नहीं है, कमी कहीं से भी हो सकती है। लेकिन माता रानी का ये विशेष करके जो स्वरूप होता है आपके शरीर के सप्त चक्रों में से मूलाधार चक्र यानी कि जो बेस का चक्र माना गया है उसका नेतृत्व करता है। तो जिन लोगों को अक्सर लगता है कि उनके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो संबंधों में हो या आपके जीवन में हो, आपके कार्यों में हो, तो उनको विशेष करके माता रानी की इस स्वरूप की पूजा अर्चना जो है वो जरूर नियमित रूप से करनी चाहिए। संध्या काल के समय भी आपको धूप दीप जो है वो माता रानी के समक्ष जरूर अर्पित करना चाहिए। और इस दिन क्योंकि ये प्रथम दिन है तो इस दिन आप जवारे तो बीजते ही हैं, और मिट्टी का एक कलश जिसमें आप जल भरकर जो है और उसके ऊपर एक नारियल जो है वो प्लेस करके अपने घर के मंदिर में रखते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप ब्रास यानी कि जो पीतल का लोटा होता है, पीतल का कलश होता है वो भी रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप जो एक करवा यानी कि जो जल से भरा हुआ मिट्टी का मटका होता है वो भी रख सकते हैं। उसके ऊपर लाल चुनरी में आपको एक नारियल जो है वो लपेट के रखना है, और पूरे 9 दिनों तक आपको ये जो नारियल है और साथ में ये जो कलश है ये जल का आपको रखना चाहिए। काफी बार क्या होता है लोग अष्टमी पूजते हैं तो अपने घर से ये जो जल का लोटा होता है इसका प्रवाह भी अष्टमी के दिन ही कर देते हैं। नहीं, खेतरी का विसर्जन आप माता रानी जैसे ही आपने नवरात्रि पूज ली उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन इस मिट्टी के जल को जो आप रखते हैं घड़े में भरकर इसको प्रसाद रूप से इस नारियल को आपको ग्रहण करना चाहिए, कन्याओं को भी देना चाहिए, खुद में भी वितरित करना चाहिए। और ये जो जल होता है और ये जो मटका होता है इससे आपके 9 के 9 दिन यानी कि माँ सिद्धि दात्री की पूजा जब तक आप समाप्त नहीं कर लेते हैं, खत्म नहीं कर लेते हैं, संपूर्ण नहीं कर लेते हैं, तब तक इसको बांटना नहीं चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, ऐसे वितरण जो है इसका नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप पूजा अर्चना करते हैं प्रथम दिन पे माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए, तो माता रानी की संपूर्ण कृपा जो है वो आप पर और सभी लोगों पर होती है। बिल्कुल आचार्य जी, और जैसे कि नाम ही शैलपुत्री और श्वेत सफेद जो रंग है वो शांति का प्रतीक है, तो साफ तौर पर अगर आप शांत रहेंगे, दिमाग शांत रहेगा तो क्लियरिटी ऑटोमेटिक आपके जीवन में आएगी। और माँ का चेहरा अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल, अगर हम कहें ममतामयी उनका चेहरा है, बिल्कुल देख के ऐसा मन लगता है कि सब चीज़ शून्य हो गया है, फिर से हम नई शुरुआत करने के लिए हमारा जो दिमाग है वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। तो वाकई बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि किस तरह से पूजा करनी चाहिए। आचार्य जी, आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है, तो इस नए साल में क्या ग्रहों की दशा और नवरात्रि की ये ऊर्जा हमारे जीवन पर प्रभाव डालेंगी तो कैसा प्रभाव डालने वाली है, राशियों पर क्या कुछ इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं, और नवरात्रि इस बार क्या विशेष संयोग लेकर आई है आचार्य जी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जब भी माता रानी का आगमन होता है या जब माता की विदाई होती है तो प्रत्येक दिन के अनुसार उनको एक वाहन जो है वो निर्धारित किया जाता है। अब क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन माता रानी का आगमन हो रहा है और फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दिन जो है समापन होगा नवरात्रि का, तो गुरुवार के दिन जब माता रानी प्रवेश करती हैं उनकी जो पालकी मानी गई है, उनकी जो वाहन माना गया है वो डोली या पालकी होता है। अब अगर हम शास्त्र युक्त चलते हैं तो वाहन के रूप में जब माता रानी डोली या पालकी पर सवार होकर आती है तो इसे एक शुभ संकेत जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि डोली या पालकी जो मानी जाती है वो एक तरीके से आर्थिक संकटों को दर्शाती है, और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल पर ही नहीं होता है बल्कि विश्व भर पर जो है इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। और विशेष करके ये कहा जाता है कि माता रानी की जो सवारी होती है
है, क्योंकि हम 6 महीने के अंतर्गत जो है दोनों नवरात्रि का जो पर्व है वो मनाते हैं। तो 6 महीने तक इस वाहन का जो इम्पैक्ट होता है वो आपको देश दुनिया में देखने को मिलता है। यानी कि इस बार जब माता रानी जो है गुरुवार के दिन पालकी पर सवार होकर आ रही हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के तरीके से, महंगाई का बढ़ जाना, आर्थिक संकटों की श्रेणी से अगर हम देखते हैं तो थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। लेकिन अब यहाँ 2 चीजें समझनी चाहिए। ये जो हिस्सा है ये मेदिनी ज्योतिष का होता है, यानी कि यूनिवर्सली जो चीजें घटित हो रही हैं उसका विश्व स्तर पर क्या इम्पैक्ट होगा। आपकी इंडिविजुअल राशि पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो आपकी खुद के स्वयं के हॉरोस्कोप से ही देखकर बताया जा सकता है, आपकी स्वयं की राशि से ही निर्धारित किया जा सकता है। इस वर्ष जब चैत्र मास प्रारंभ हो रहा है प्रतिपदा तिथि पर, तो उस समय संवत की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि मीन राशि जो है वो लग्न में उदय हो रही है, और यहाँ पर चतुर्ग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है, जो कि सूर्य, चंद्र, शुक्र और शनि की युति से हो रहा है। मीन राशि में शुक्र जो कि धन के ही कारक ग्रह माने जाते हैं, माँ लक्ष्मी की प्रिय ग्रह और माँ लक्ष्मी की प्रिय राशियों में से एक कंसिडर की जाती है शुक्र की राशि। तो यहाँ पर जो पोजीशन है शुक्र की ये काफी अच्छी है। तो मीन राशि के जातकों के लिए सबसे पहले, और इसी वर्ष क्योंकि इस समय के दौरान गुरु जो है वो वक्रीय चल रहे थे, अब मार्गी भी हो जाएंगे, 11 मार्च को मार्गी हो गए थे। तो ये समय जो है मीन राशि के लिए, धनु राशि के लिए, मकर राशि के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए, वृष राशि के जातकों के लिए और तुला राशि के जातकों के लिए, विशेष करके इन 6 राशियों के जातकों के लिए ये जो समय है वो काफी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस कि ये समय जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जो नए कार्य करने की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें काम में आपके अड़चने आ रही थी, जो बाधाएं आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, वो अब समाप्त होंगी। और जो सहयोग आपको चाहिए अपने कार्य को अच्छा करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, वो सहयोग और वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको मिलेंगी। तो उस लिहाज से इन राशियों के लिए ये जो समय है वो काफी अच्छा है। लेकिन माता रानी का जब भी आगमन होता है तो वो किसी व्यक्ति विशेष, जाति में, किसी भी राशि में जो है वो कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं करती हैं। तो अपने सभी भक्तों को वो निरंतर रूप से आशीर्वाद देती हैं। बस आपके मन में श्रद्धा और आस्था जो है वो होनी चाहिए। तो राशि आपकी चाहे जो मर्जी भी क्यों ना हो, नियमित रूप से इस समय का पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। नवरात्रि का पर्व आ रहा है, ये खुशियों का पर्व है। आपके जीवन में आपके सप्त चक्रों की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, आपकी नव ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ का प्रथम स्वरूप जो है शैलपुत्री का, ये चंद्रमा ग्रह का नेतृत्व करते हैं। तो वो लोग अक्सर, चाहे राशि आपकी जो भी हो, जिन्हें डिप्रेशन बहुत है, एंग्जाइटी बहुत महसूस करते हैं, छोटी छोटी बात पे आत्मबल आपका कमजोर हो जाता है, टूटता है, आपको लगता है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, कोडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है लोगों के ऊपर, तो ऐसे में आपके चंद्रमा की एनर्जी को अच्छा करने के लिए अगर इस प्रथम दिन पर आप विशेष करके एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा जो है वो माता रानी के समक्ष पूजा के समय पे, चाहे सुबह में हो या संध्या काल पे, आप अर्पित करते हैं और उसके बाद इसे अपने वॉलेट में या अपने पास, अपने पॉकेट में, अपने बैग में कैरी करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका चंद्रमा जो आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा इस तरीके की परेशानियां रहती थी, मनोबल में जो कमजोरी थी, वो आपकी बेहतर होने लग जाएगी। तो ये 9 दिनों के अंतर्गत आपको प्रथम दिन और प्रत्येक दिन एक अवसर प्राप्त होता है अपने नव ग्रहों की ऊर्जा को भी बैलेंस करने का। तो ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ जो है इस समय का, इन 9 दिनों का जरूर उठाना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी। और देखिए, मनोबल जब टूटता है तो आजकल हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रही है। कुछ बातें वो बता नहीं पाते, बहुत सी बातें मन में रहती है और इस तरह के सिचुएशन से वो 2-4 होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अध्यात्म का ये राह है वो इन सब चीज़ों में उन्हें बहुत सपोर्ट करता है फिर से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और नवरात्रि माता रानी का पर्व जो खुद ही ऊर्जा से भरी होती है, तो ऐसा कैसे लाजमी ना हो कि अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर वो कृपा ना बरसाए। बिल्कुल। लेकिन 9 दिन हम 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं आचार्य जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले दिन आखिर शैलपुत्री माता ही क्यों? हम 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन ये चुनाव आखिर कैसे हुआ कि पहले दिन नवरात्रि के शैलपुत्री माँ को ही पूजा जाएगा? इसके पीछे क्या कुछ रहस्य?
बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूजा जी आपने पूछा है। और मैं शुरुआत में ही आपको ये बोलना चाहती थी कि जो आपने मंत्रोच्चारण से इतनी सुंदर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करी थी वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय था, तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट ऑल्सो। देखिए, माता रानी का प्रत्येक स्वरूप जो है वो हमें कुछ ना कुछ जो है वो सिखाता है, लेकिन इसी के साथ ये कंप्लीट लाइफ साइकिल को भी दर्शाता है। सबसे छोटी आयु से शुरू होकर उस उम्र तक पहुंचना जहां पे व्यक्ति के अंदर माँ सिद्धिदात्री यानी कि जो सबसे अंतिम रूप माना गया है वो स्वरूप है माता रानी का, जिसकी स्वयं शिवजी ने भी भक्ति और आराधना की थी ताकि उन्हें अपनी शक्तियां जो है वो प्राप्त हो सके। तो माता रानी का प्रत्येक पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक स्वरूप जो है वो एक आपके मनुष्य जीवन की और साथ साथ में स्त्रियों की जो नारी शक्ति है उसके जीवन का एक नेतृत्व, एक मार्गदर्शन जो है वो करती हैं। देखिए, प्रथम रूप सबसे छोटी कन्या जो है मां शैलपुत्री के रूप में होता है। सेकंड रूप जो है वो ब्रह्मचारिणी के रूप में होता है। तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा है। चौथा स्वरूप जो है वो मां कूष्मांडा है। फिर मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, इस तरीके से मां महागौरी और फिर मां सिद्धिदात्री। तो ये प्रत्येक रूप जो है इसमें आप देखेंगे कि इसमें हर एक नारी के जीवन से जुड़ा हुआ प्रत्येक उनका लाइफ साइकिल जो है वो दिखता है। एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी बालिका कन्या के रूप में किसी के घर में जन्म लेती है, वो पढ़ाई शिक्षा जो क्षेत्र है उसको प्राप्त करती है, अपने जीवन में सशक्त होती है, जहाँ पे वो चंद्रघंटा का स्वरूप जो है वो दिखता है। फिर माँ कूष्मांडा यानी कि एक पूर्ण संपूर्ण नारी के रूप में जो है वो दर्शाते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे स्कंद माता यानी कि माता रानी का वो स्वरूप जो नारी शक्ति में ममता का सृजन करती है, क्योंकि स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय की माँ। तो उसके बाद में आप देखेंगे माँ कात्यायनी का, माँ कालरात्रि का। तो इस तरीके से माँ महागौरी का ये जो स्वरूप है प्रत्येक, ये हमारे ही जीवन की धरा, हमारे ही जीवन की जो एक लाइफ साइकिल जिसे हम कहते हैं उसका निर्देशक करती है। तो इसी वजह से माँ का प्रत्येक स्वरूप जो है वो बहुत, ये आप और हम जो मनुष्य हैं हम इन चीजों को समझ नहीं सकते इतनी गहराई से, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों द्वारा, जो हमारे पूर्वज थे उनके द्वारा, जो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कथा कही गई है और जो कथन किया गया है वो हमारे इस आधुनिक जीवन को हमारे लिए इजी बनाने के लिए, वहां से मार्गदर्शन लेके अपनी आज के जीवन में कुछ सुविधाएं जो है उनको पूरी तरीके से अवेल करने के लिए, उनको समझने के लिए और जीवन को सही तरीके से जीने का जो एक सलीका और तरीका है वो सिखाता है। तो हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में जो प्रत्येक स्वरूप बताया जाता है देवी देवताओं का, वो हमारे ही चरित्र को, हमारे ही आजीवन को और ज्यादा अच्छा और ज्यादा सरल बनाने के लिए किया जाता है। और इसीलिए माता रानी के इन प्रत्येक स्वरूपों का जो वर्णन है और इनका जो आइकोनोग्राफी है, यानी कि इनकी जो दर्शाया जाता है कि माँ का प्रत्येक स्वरूप कैसा है, वो इस प्रकार से बताया गया है। आपने बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी आचार्य जी। और वाकई नवरात्रि में हम सभी उपवास रखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि किस तरह से पूजा करना चाहिए, किस तरह से पूजा करने का लाभ होता है। लेकिन आपने बिल्कुल सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को ना सिर्फ शैलपुत्री माता के बारे में बताया, उनकी महत्ता बताई, बल्कि ये भी बताया कि उनकी आराधना करना आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। तो वाकई देखिए, नवरात्रि का ये पर्व केवल पर्व नहीं, ये महापर्व है। जब शक्ति आती है तो साफ तौर पर अपने साथ तमाम ऊर्जा लेकर आती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और वाकई जब ये 9 दिन हम एक एक कर हर एक माँ के स्वरूप को देखते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि अभी हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, बहुत कुछ कर गुजरने की ताकत हमें इस दौरान मिलती है। तो जिस तरह से जानी मानी ज्योतिषाचार्य ने आपको बताया कि पूजा का क्या महत्व है और किस तरह से आपको पूजा करना है जिससे आपको इसका लाभ मिल सके, माँ शैलपुत्री की कृपा आप पर बरसे, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस नवरात्रि की शुरुआत कीजिए। जय माता दी।